हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न विद पारुल। प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको फंक्शनल डिपेंडेंसी के बारे में बताया था और आपको कहा था कि नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको उसके टाइप्स एक्सप्लेन कर दूंगी। तो आज हम उसके टाइप्स पढ़ने वाले हैं। आपने वो प्रीवियस वीडियो अगर नहीं देखी तो प्लीज़ पहले फंक्शनल डिपेंडेंसी की वीडियो को अच्छे से देख लीजिए, समझ लीजिए। आफ्टर दैट ही आप इस वीडियो को देखिए अच्छे से, ठीक है। अब सबसे पहले तो मैं आपको रिपीट करना चाहती हूँ कि मैंने क्या बताया था। मैंने बताया था फंक्शनल डिपेंडेंसी के बारे में कि x टेंड्स टू y। सबसे पहले तो क्या होता है, जो फंक्शनल डिपेंडेंसी होती है वो दो सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स के बीच में रिलेशनशिप बताती है। तो यहाँ पे दो सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स क्या हो गया आपके x और सेकंड क्या हो गया आपका y। मैंने ये बताया था कि इसके अंदर जो x होता है वो आपका क्या कहलाता है, डिटर्मिनेंट, और y क्या कहलाता है आपका, डिपेंडेंट। तो आप इसे ऐसे भी बोल सकते हैं x डिटरमाइंस y एंड y इज डिपेंडेंट ऑन x। ठीक है, इतना समझ में आ गया। ये बेसिक फंक्शनल डिपेंडेंसी की क्या थी, डेफिनेशन थी। उसके बाद मैंने इसको एग्जांपल के साथ आपको एक्सप्लेन किया था। आज मैं आपको फंक्शनल डिपेंडेंसी के टाइप्स बताने वाली हूँ। सबसे फर्स्ट जो टाइप है फंक्शनल डिपेंडेंसी का वो है ट्रिवियल एंड नॉन ट्रिवियल फंक्शनल डिपेंडेंसी। देखो, अब ट्रिवियल और नॉन ट्रिवियल में क्या डिफरेंस है। ट्रिवियल जो होता है उसमें क्या होता है, जो डिपेंडेंट होते हैं वो ऑलवेज अ सबसेट होता है किसका, डिटर्मिनेंट का। अब आपको वही बात है, अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं पढ़ी है तो आपको डिपेंडेंट और डिटर्मिनेंट के बारे में नहीं पता होगा, ठीक है। तो आप पहले वो वीडियो देख लीजिए जरूर। अब यहाँ पे क्या कह रहे हैं, जो डिपेंडेंट होगा वो सबसेट होगा किसका, डिटर्मिनेंट का। डिपेंडेंट इज अ सबसेट ऑफ डिटर्मिनेंट। ये यहाँ गलत लिख दिया है मैंने। देखो, डिपेंडेंट आपका क्या है, y है, और डिटर्मिनेंट आपका क्या है, x। तो आप कह सकते हो कि जो आपका y है वो सबसेट है किसका, x का। तो ट्रिवियल डिपेंडेंसी में मैंने एक टेबल बनाई है, यहाँ पे देखो स्टूडेंट टेबल बनाई है, रोल नंबर, नेम और एज की बनाई है। अब ठीक है, आपको पता है कि रोल नंबर से ही आप सब कुछ डिटरमाइन कर सकते हो। तो यहाँ पे आपका मेन जो बनेगा वो क्या बनेगा, रोल नंबर, नेम और एज। आपकी फंक्शनल डिपेंडेंसी ये बनेगी कि रोल नंबर इज अ डिटर्मिनेंट विच डिटरमाइंस नेम एंड एज ऑफ अ स्टूडेंट। ठीक है, अब यहां पे आप आओ, ठीक है। अब ये क्या कह रहा है कि y डिटरमाइन x। अगर मैं क्या कह रही हूं कि अगर मान लो y, अब जैसे मैंने रोल नंबर और नेम लिया, सपोज मैंने x की वैल्यू रोल नंबर और नेम इकट्ठा ले लिया, तो यहाँ पे नेम इसका सबसेट है ना। देखो, नेम इज अ सबसेट ऑफ रोल नंबर एंड नेम। नेम इसके अंदर आ रहा है ना। सबसेट का मतलब तो आपको पता है ना कि बड़ी वैल्यू के अंदर उसी की छोटी वैल्यू अगर प्रेजेंट है तो वो क्या कहलाएगा, उसका सबसेट कहलाएगा। अब रोल नंबर और नेम है, अगर मैं यहाँ से नेम निकाल देती हूँ तो वो क्या बन जाएगा, इसका सबसेट बन जाएगा। जब सबसेट होगा डिपेंडेंट, जब डिपेंडेंट आपका सबसेट होगा किसका, डिटर्मिनेंट का, तो आपकी वो कौन सी डिपेंडेंसी कहलाएगी, ट्रिवियल डिपेंडेंसी कहलाएगी। अगर मैं इसका अपोजिट बात करूँ नॉन ट्रिवियल की, अगर मान लो अगर वो सबसेट नहीं है, यहाँ पे भी मैंने उल्टा लिख दिया है, सॉरी, आप इसे करेक्ट कर लीजिए। अगर y आपका सबसेट नहीं है x का, तो वो आपका क्या कहलाएगा, नॉन ट्रिवियल फंक्शनल डिपेंडेंसी। अब यहाँ पे देखो, क्या नेम इसके अंदर आ रहा है, नहीं आ रहा। क्या एज इसके अंदर आ रही है, नहीं आ रही है। ठीक है, आप ये नहीं कह सकते कि कीज है, ये आपकी कैंडिडेट कीज हो सकती है, क्योंकि कैंडिडेट की क्या होती है, आपकी सुपर की का सब पार्ट होती है और प्राइमरी की का सुपरसेट होती है। ठीक है, तो आप मिला के कैंडिडेट की बना सकते हो। ये प्राइमरी की आपकी नहीं है, ये आपकी कैंडिडेट की आप कह सकते हो इसे। ठीक है, आप इसमें से नेम डिटरमाइन नहीं कर सकते, इसमें से एज डिटरमाइन नहीं कर सकते हो। तो ये आपकी कौन सी डिपेंडेंसी कहलाएगी, नॉन ट्रिवियल फंक्शनल डिपेंडेंसी। ठीक है, समझ में आ गया फर्स्ट टाइप आपको। सेकंड आपका आता है सिंगल वैल्यूड एंड मल्टी वैल्यूड फंक्शनल डिपेंडेंसी। इसके बारे में मैंने लास्ट में भी आपको बताया था। जब कोई एट्रीब्यूट्स सिंगल वैल्यू डिटरमाइन करेगा तो वो क्या कहलाएगा, सिंगल वैल्यूड। अब जब कोई एट्रीब्यूट मल्टीपल वैल्यूज डिटरमाइन कर रहे हैं तो वो क्या कहलाएंगे, आपके मल्टी वैल्यू एट्रीब्यूट्स। देखो, अब रोल नंबर से स्टूडेंट सिर्फ एक ही आ रहा है ना, रोल नंबर से स्टूडेंट, तो ये क्या कहलाएगा आपका, सिंगल वैल्यू। ठीक है, हर एक स्टूडेंट का एक ही रोल नंबर हो सकता है। ठीक है, अगर मैं करूँ टीचर और क्लास की बात, क्या एक टीचर मल्टीपल क्लास को पढ़ा सकती है,
बिल्कुल पढ़ा सकती है। तो यहाँ पे क्या होगा, जो टीचर है वो मल्टीपल वैल्यू डिटरमाइन कर रहा है किसकी, डिपेंडेंट की। ठीक है, जब सिंगल वैल्यू डिटरमाइन होगी कि एक ही वैल्यू हो सकती है, हर रोल नंबर, एक ही स्टूडेंट का एक ही रोल नंबर हो सकता है, तो यहाँ सिंगल वैल्यू डिटरमाइन हुई तो वो क्या कहलाएगा, सिंगल वैल्यू। और अगर मल्टीपल वैल्यू डिटरमाइन होगी, जैसे टीचर बहुत सारी क्लासेस को पढ़ाने वाला है, तो उसे हम क्या कहलाएंगे, मल्टी वैल्यूड। अगर आपको इसकी डेफिनेशन लिखनी है तो आप लिख सकते हो, देयर इज पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ एक्स फॉर पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ वाई। और इसके अंदर आप लिख सकते हो पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ एक्स देयरफॉर मल्टीपल वैल्यू ऑफ वाई। मतलब एक्स की, इसके अंदर एक्स और वाई की क्या होगी, आपकी सिंगल वैल्यू होगी, और मल्टी वैल्यूड के अंदर क्या होगी, एक्स और एक्स की तो सिंगल वैल्यू होगी, पर्टिकुलर वैल्यू होगी, बट जो वाई होगा उसकी वो आपकी क्या होगी, मल्टीपल वैल्यूज होगी। ठीक है, समझ में आ गया ये आपको। अब आता है ट्रांजिटिव एंड नॉन ट्रांजिटिव फंक्शनल डिपेंडेंसी। मैं एक बार इसे ठीक है, अब आप यहाँ देखिए ट्रांजिटिव एंड नॉन ट्रांजिटिव फंक्शनल डिपेंडेंसी। मैंने आपको बताया था A टेंड्स टू B होगा, B टेंड्स टू C होगा, तो A टेंड्स टू C होगा। ये आपका क्या होता है, ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी होती है। तो मैंने यहाँ पे एग्जांपल ले रखा है कि जब आपका, एक सेकंड, जब आपकी डेफिनेशन क्या होगी इसकी, जब आपका जो डिपेंडेंट होगा वो इनडायरेक्टली घूम के अगर डिपेंडेंट पे, जो डिपेंडेंट है अगर आपको घूम के डिटर्मिनेंट पे अगर डिपेंड करेगा तो वो आपका क्या कहलाएगा, ट्रांजिटिव कहलाएगा। जैसे मैंने यहाँ पे एक डायग्राम बना रखा है, रोल नंबर से नेम, रोल नंबर से सेमेस्टर एंड रोल नंबर से हॉस्टल। बट इस सेमेस्टर के बच्चों को ये हॉस्टल मिलेगा, तो ये सेमेस्टर और हॉस्टल भी आपस में क्या है, इंटर रिलेटेड है। तो आप बोल सकते हो रोल नंबर सेमेस्टर पे डिपेंडेंट है, सेमेस्टर हॉस्टल पे डिपेंडेंट है, ऐसे ही रोल नंबर किस पे डिपेंडेंट हो जाएगा, हॉस्टल पे। अब यहाँ पे ट्रांजिटिविटी देखो कैसे है, रोल नंबर डिपेंड्स ऑन सेमेस्टर, सेमेस्टर डिपेंड ऑन हॉस्टल, सॉरी हॉस्टल डिपेंड ऑन सेमेस्टर, एंड सिमिलरली आपका क्या हो जाएगा, रोल नंबर डिटरमाइंस हॉस्टल। यहाँ पे देखो रोल नंबर डिटरमाइन कर रहे हैं किसको, सेमेस्टर को, सेमेस्टर किसको डिटरमाइन कर रहा है, हॉस्टल को, तो रोल नंबर किसको डिटरमाइन करेगा, हॉस्टल को। ये ए है, ये बी है, ये बी है, ये सी है, और ये है ए है, और ये सी है। तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा आपका, ट्रांजिटिवली डिपेंडेंट होगा, मतलब डायरेक्टली डिपेंडेंट नहीं है, ट्रांजिटिविटी है इसके अंदर। मतलब रोल नंबर को अगर हॉस्टल के साथ अगर रिलेशनशिप बनाना है तो वो ट्रांजिटिव रिलेशनशिप बताएगा। अगर रोल नंबर का सेमेस्टर से और सेमेस्टर का हॉस्टल से है तो रोल नंबर का भी किससे हो जाएगा, हॉस्टल से हो जाएगा। तो इसे हम क्या बोलते हैं, ट्रांजिटिवली डिपेंडेंट। ठीक है, अब लास्ट आपका आता है पार्शियल और फुली फंक्शनल डिपेंडेंसी। पार्शियल और फुली फंक्शनल डिपेंडेंसी के अंदर आपका क्या कहलाएगा, ये मैंने एक डायग्राम यहाँ लिखा हुआ है, इसे ऊपर बना लेती हूँ। रोल नंबर और गेम अब यहाँ पे देखो हमने डिटर्मिनेंट क्या लिया है, रोल नंबर और गेम हमारा डिटर्मिनेंट है, रोल नंबर और गेम ये हमारा क्या है, डिटर्मिनेंट है। अगर मैं बात करूं कि इनमें से एक ही वैल्यू उठा लूं कि रोल नंबर किसको डिटरमाइन कर रहा है, नेम को, तो ये कौन सी डिपेंडेंसी होगी, पार्शियल डिपेंडेंसी होगी कि आपने जो पूरा डिटर्मिनेंट है वो नहीं लिया है, आपने डिटर्मिनेंट की सिर्फ एक ही वैल्यू लिया है, दैट इज रोल नंबर। अगर सिमिलरली मैं गेम की बात करूं, गेम डिटरमाइन कर रहा है किसको, फी को, तो ये भी आपका क्या कहलाएगा, पार्शियल डिपेंडेंसी। अगर मैं बात करूं दोनों को मिला के, तो रोल नंबर और गेम को मिला के क्या निकल के आ रहा है, ग्रेड, तो ये आपकी क्या कहलाएगी, फुली फंक्शनल डिपेंडेंसी। दोबारा से सुन लो एक बार, ये पूरा मेरा क्या है, डिटर्मिनेंट। अगर मैं इसकी सिंगल वैल्यू उठा लूं सिर्फ रोल नंबर, अगर रोल नंबर डिटरमाइंस कर रहा है नेम को, अगर मैं बात कर रही हूँ कि रोल नंबर डिटरमाइन कर रहा है नेम को, तो आप देखो आपने क्या पूरा डिटर्मिनेंट लिया है, नहीं, आपने डिटर्मिनेंट का क्या लिया है, पार्ट लिया है।
जब ऐसा केस होता है तो वो क्या कहलाती है, पार्शियल डिपेंडेंसी। अगर मैं ये पूरा का पूरा उठाऊंगी डिटर्मिनेंट, उससे मेरा ग्रेड निकल के आ रहा है, तो ये मेरा क्या कहलाएगा, फुली फंक्शनल डिपेंडेंट। ठीक है, समझ में आ गया। होपफुली आपको फंक्शनल डिपेंडेंसी के टाइप अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर फिर भी आपको कोई डाउट हो तो आप मुझसे ग्रुप में पूछ सकते हो। ठीक है, और बस ये इतना ही था फंक्शनल डिपेंडेंसी। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज लाइक माय वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल। नेक्स्ट वीडियो में मैं नेक्स्ट टॉपिक अपलोड कर लूंगी इसी से रिलेटेड जो आगे आएगा। अब बस मैं आपको यही बताना चाह रही हूँ कि अगर आप प्रीवियस वीडियो नहीं देखोगे तो आपको अपकमिंग वीडियो समझ में नहीं आएगी। आप पहले प्रीवियस वीडियो देखें, उसके बाद ही अगली वीडियो देखें। ठीक है, अगर आप मिड से स्टार्ट करते हो तो भी आपको समझ नहीं आएगा, क्योंकि मैंने टर्मिनोलॉजी पहले की वीडियोस में डाली हुई है। ठीक है, आज के लिए इतना ही करते हैं, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू सो मच।